मूवी के शुरू में हम एक उदास औरत को देखते हैं। उसका नाम स्टेला है। स्टेला अलास्का में रहती है। वह कुछ यूं कि अलास्का के इस टाउन में 30 दिन के लिए रात आ गई, यानी 30 दिन के लिए सूरज गायब हो गया था। ये इलाका अमेरिका की रियासत अलास्का का है, जो कि स्यारा जमीन के एक किनारे पर है। जमीन की रोटेशन तब्दील होने से यहाँ नवंबर को पोलर नाइट छा जाती है, जो मुकम्मल तौर पर जनवरी में खत्म होती है, लेकिन 30 दिन मुकम्मल अंधेरा रहता है। इस औरत के साथ उसके टाउन में भी इन्हीं रातों में क़यामत गुजरी। और जब ये लंबी रात शुरू हुई तो कुछ वेम्पायर्स ने उनके टाउन पर अटैक किया। वेम्पायर रोशनी में नहीं निकल सकते और वो खून पीने वाले मॉन्स्टर होते हैं। इन वेम्पायर्स ने टाउन में बहुत तबाही मचाई और इस सब में उसका हस्बैंड बहादुरी से लड़ता हुआ मारा भी गया। स्टेला ये सब बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी, तो उसने डिसाइड किया कि वो अब इन वेम्पायर से बदला लेगी, उन्हें मार देगी। अब वो सिटी में लोगों को बताने जाती है। वो एक हाल में लोगों को बता रही होती है कि वेम्पायर्स हकीकत में होते हैं जो लोगों का खून पीते हैं, और वो सामने नहीं आते, हमारे बीच ही रह रहे होते हैं और हमारे साथ घुल मिलकर ही हमारा शिकार करते हैं। हमें नहीं पता कि कौन वेम्पायर है कौन इंसान। तो सब लोग उसकी बात सुनकर हंसने लगते हैं कि इस औरत का दिमाग खराब हो चुका है। तो स्टेला उन्हें अपनी बात सच साबित करने के लिए हाल में बैठे लोगों पर तेज अल्ट्रावायलेट रोशनी फेंकती है। वेम्पायर तेज रोशनी बर्दाश्त नहीं कर पाते, तो इन लोगों में जो जो वेम्पायर्स थे वो तड़पने लगते हैं और उनका असली चेहरा सामने आने लगता है। सब लोग ये देखकर डर जाते हैं और भागने लगते हैं। स्टेला को पुलिस वाले पकड़ लेते हैं। एक ऑफिसर उसे ब्लैकमेल करता है, धमकाता है कि तुम्हें ये सब छोड़ देना होगा, वेम्पायर्स पर रिसर्च और उन्हें पकड़ने का काम छोड़ना होगा, नहीं तो तुम्हारी जान भी जा सकती है। स्टेला को वो वार्निंग देकर छोड़ देते हैं। तो वो होटल के रूम में आ जाती है, जहाँ पहले से 2 आदमी और एक लड़की मौजूद थे। वो उससे कहते हैं कि हमें पता है तुम वैम्पायर हंटर हो और हम भी वैम्पायर हंटिंग करना चाहते हैं, इसलिए हमें आज से मिलकर काम करना चाहिए। लेकिन स्टेला को पुलिस वालों ने ब्रेन वॉश किया था, उसे धमकाया था, जिसकी वजह से अब वो वैम्पायर हंटिंग से इनकार करती है। वो लोग भी हैरान हो जाते हैं कि उसे कुछ ही देर में क्या हो गया। वो उसे मनाने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो नहीं मानती। फिर इन लड़कों की साथी क्रिस्टीन होटल रूम से बाहर आती है। वो देखती है कि सामने वाले रूम में हलचल हो रही है और फिर एक आदमी कूदता है। वो देखती है कि वो आम इंसान नहीं है बल्कि वैम्पायर है। तो वो अंदर आकर सबको बताती है कि एक वैम्पायर हमारी तरफ ही आ रहा है। वो सब रेडी हो जाते हैं। वैम्पायर उनके रूम का डोर खोलने की कोशिश करता है और जैसे ही वो अंदर आने लगता है, लड़का से शूट कर देता है और वो मारा जाता है। जब स्टेला देखती है कि उन्हें मारा जा सकता है, तो वो भी उनकी टीम में शामिल हो जाती है। अब वो सब मिलकर एक लाइब्रेरी में जाते हैं, जहाँ उन्हें एक आदमी मिलता है। स्टेला से देखते ही समझ जाती है कि ये वैम्पायर है, क्योंकि उसकी आंखें ब्लैक हो रही थी और दांत भी लंबे हो रहे थे। वो उस पर गन तान लेती है, लेकिन उसका साथी उसे मना करता है और कहता है कि ये वैम्पायर है, लेकिन उसे दिमाग कंट्रोल करना आता है, ये किसी को नुकसान नहीं पहुंचाता। क्योंकि वैम्पायर ने उस पर उसकी फैमिली पर अटैक किया, उसकी फैमिली मारी गई, लेकिन उस पर अटैक इतना जानलेवा नहीं था, इसलिए ये पूरी तरह वैम्पायर नहीं बना। इसलिए ये अब हमारे साथ ही है ताकि वैम्पायर से बदला ले सके। ये नहीं बताता है कि इन वैम्पायर्स की ताकत उनकी रानी है, वही उनको आर्डर और पावर देती है। और रानी बहुत सारा खून पीती है, जिससे उसके पास बहुत सी पावर्स आती हैं। वो एक फैक्ट्री में छुपी हुई है। हम सब वैम्पायर्स को नहीं मार सकते, इसलिए उनकी रानी को ही मारना होगा। जब उन्हें पावर और आर्डर देने वाला कोई नहीं होगा, तो वो सब वैम्पायर्स कमजोर पड़ जाएंगे। अब वो सब प्लानिंग करने लगते हैं कि कैसे इस रानी पर अटैक किया जाए और उसे मारा जाए। ये सब देखकर स्टेला डर जाती है। वो कहती है कि मैं ये सब नहीं कर सकती, मैं अपनी जान को खतरे में डालकर रानी के सामने नहीं जा सकती, और वहां से चली जाती है। उसका ग्रुप मेंबर उसके पास आता है, उसे कहता है कि वैम्पायर ने मेरी बेटी को भी मारा और तुम्हारा हस्बैंड भी, हम सब मिलकर इनका मुकाबला करने इकट्ठे हुए हैं। अब हम में से कोई भी पीछे नहीं हट सकता, हमें बदला लेना ही होगा। तो स्टेला एग्री हो जाती है। अब हम उसी पुलिस वाले एजेंट को देखते हैं। वो है तो इंसान, लेकिन वो वैम्पायर्स की हेल्प भी करता है। वो उन्हें बताता है कि मैंने स्टेला को वार्न किया था, डराया भी था, वो अब तक शहर छोड़कर जा चुकी होगी। लेकिन क्वीन कहती है कि मुझे महसूस हो रहा है कि वो गई नहीं, इसी शहर में है, मुझे उसकी स्मेल आ रही है। लेकिन एजेंट को ये बात नहीं पता थी, तो वैम्पायर उसे मारते हैं कि तुमने हमारे साथ झूठ बोला। स्टेला और उसके वैम्पायर हंटर दोस्त इस फैक्ट्री की तरफ जाते हैं जिधर क्वीन है। वो इस फैक्ट्री के अंदर चले जाते हैं, लेकिन वैम्पायर्स को उनका पता चल जाता है। वो उन पर अटैक कर देते हैं। अब उनके बीच फाइट होने लगती है। वो वैम्पायर्स को मारने लगते हैं। इसी दौरान एक वैम्पायर उनके निगरो दोस्त को काट लेता है। वो उसे उठाकर एक रूम में ले आते हैं। अब वो भी एक वैम्पायर बनने वाला था, लेकिन वो उसे अकेला नहीं छोड़ते। वो देखते हैं कि अगर वैम्पायर के कांटे का असर किसी तरीके से खत्म किया जाए तो ये बच सकता है, नहीं तो जल्द ये वैम्पायर बनकर हम तीनों को भी मार देगा। वो कोशिश करते हैं, लेकिन कुछ भी नहीं हो रहा था, वो बदल रहा था। स्टेला कहती है कि हमें इसे जल्दी से मारना होगा, लेकिन उसका दोस्त नहीं मानता क्योंकि ये उसका फ्रेंड था। फिर स्टेला को ही हिम्मत करनी पड़ती है और एक पत्थर लेकर वो उसका सर कुचल देती है। वो तीनों इस रूम में दुखी होकर बैठ जाते हैं। रात हो जाती है तो उन्हें कुछ मूवमेंट महसूस होती है। जब डोर पर देखते हैं तो उनका लाइब्रेरियन दोस्त होता है। वो कहता है कि रात हो गई है, सब वैम्पायर शिकार पर निकले हैं, तुम जल्दी से अपने हथियार लेकर आ जाओ।
वो सब चलने लगते हैं। उन्हें एक वेम्पायर मिलता है, वो उसे फायर करके जख्मी कर देते हैं और अपने साथ अंदर ले जाते हैं। वो उसे क्वीन के बारे में पूछते हैं, वो कुछ नहीं बताता तो वो उस पर अल्ट्रा वायलेट रेस फेंकते हैं जिससे उसकी स्किन जलने लगती है। वो तकलीफ से चीखता है, चिल्लाता है। वो कहता है कि मुझे सच में नहीं पता कि वो कहाँ है। मैं इतना जानता हूँ कि जैसा अटैक अलास्का पर हुआ था वैसा ही एक और अटैक इस साल होने वाला है जिसमें तुम सब मारे जाओगे। लेब्रिन कहता है कि हमें इसे मारना नहीं चाहिए क्योंकि अगर ये मर गया तो हमें इनका सीक्रेट ठिकाना नहीं मिलेगा। हम उसे जिंदा छोड़ देते हैं, जैसे ही ये वहाँ जाएगा हम उसका पीछा करके उस जगह पहुँच जाएंगे। तो वो उसे छोड़ देते हैं। वो जख्मी था तो वो चलता चलता अपने सीक्रेट ठिकाने पर पहुंच जाता है जहां बाकी वैम्पायर्स प्लानिंग कर रहे थे। ये लोग भी उसका पीछा करते उस जगह पहुंच जाते हैं। यहाँ पहुंचकर वो देखते हैं कि एक कपल को बांधा गया है। वो उन्हें बचाने आगे बढ़ते हैं तो वैम्पायर्स आ जाते हैं, उन पर अटैक करने लगते हैं। वो उनसे बचते हुए उनसे फाइट करते हैं लेकिन वो बहुत ही ज्यादा थे और उन पर भारी पड़े थे। सुबह हो रही थी और बाहर रोशनी बढ़ रही थी। स्टेला ये देखकर छत पर फायर करके उसे तोड़ देती है और रोशनी अंदर आने लगती है जिससे वैम्पायर्स की स्किन जलने लगती है तो वो पीछे हट जाते हैं। मजीद रोशनी के लिए स्टेला दीवार को भी तोड़ देती है जिससे अब वैम्पायर्स बिल्कुल बेबस होकर रह गए थे और सब इस रोशनी से जलकर मरने लगे हैं। वो वहाँ से उस लड़की को बचाकर अपने साथ ले आते हैं। एजेंट क्वीन को कहता है कि मैं बहुत बीमार हूँ और जल्द ही मर जाऊंगा, तुम मुझे भी वैम्पायर बना दो ताकि मैं बच जाऊँ। तो वो क्वीन उसे अपना ब्लड पिला देती है जिससे वो भी वैम्पायर बन जाता है। स्टेला इस लड़की से जिसे वो बचा कर लाए थे पूछते हैं कि तुम्हें वैम्पायर ने कहाँ से अगवा किया। तो बताती है कि मैं और मेरा दोस्त एक यार्ड पर थे, वहाँ और भी बहुत सारे लोग थे। वैम्पायर बहुत सारा खून इकट्ठा कर रहे थे। यहाँ उन्हें बाहर से कुछ आवाज आती है। लाइब्रेरियन दरवाजे के होल से बाहर झांकता है तो वो एजेंट जो अब वैम्पायर बन चुका है इस होल से उसे गोली मारकर मार देता है और उन पर अटैक करने लगता है। एजेंट उन्हें मारना चाहता है। स्टेला और उसके साथी गाड़ी में बैठकर भागने की कोशिश करते हैं लेकिन एजेंट उन पर फायर करता है। बदले में वो भी उसे शूट करते हैं लेकिन उसे तो कोई भी असर नहीं हो रहा था। वो वैम्पायर जो बन चुका था वो आखिरकार वहाँ से भागकर इस यार्ड वाली जगह पर आ जाते हैं जिसे लड़की ने बताया था कि और भी लोग हैं जिनका खून वैम्पायर इकट्ठा कर रहे थे। स्टेला देखती है कि यहाँ वैम्पायर एक सूरज की रोशनी से जले हुए वैम्पायर पर इंसानी खून डाल रहे हैं जिससे वो दोबारा जिंदा हो रहे हैं। यानी वैम्पायर सूरज की रोशनी से मुकम्मल तौर पर नहीं मरते, उनको मारने के लिए उनका सर कुचलना या गर्दन काटना जरूरी है। ये देखकर स्टेला की साथी लड़की डर जाती है और कहती है कि ये मिशन मुश्किल लग रहा है, हमें वापस चले जाना चाहिए। तो स्टेला कहती है कि ये जहाज वैम्पायर से भरा पड़ा है, ये किसी और शहर में गए तो तबाही आ जाएगी, हमें इन्हें यहीं खत्म करके लोगों को बचाना होगा। वो सब लोग जब आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं कि एक जगह बहुत सारे इंसानों की लाशें पड़ी हैं, बच्चे, जवान, बूढ़े, औरतें सब, और उनका खून एक जगह इकट्ठा किया गया है। वहाँ वो एक आदमी को देखते हैं जिसकी बैक उनकी तरफ थी तो वो उसे वैम्पायर समझकर उसे गन पॉइंट पर ले लेते हैं। जब वो उनकी तरफ मुड़ता है तो वो देखते हैं कि वो तो नॉर्मल इंसान है। वैम्पायर्स ने उसकी फैमिली को भी मार दिया था और अब वो उनका गुलाम था और उनके आर्डर मजबूरन फॉलो कर रहा था। वो उन्हें कहता है कि मुझे अपने साथ मिला लो लेकिन वैम्पायर उसे शूट कर देते हैं। और स्टेला की साथी लड़की को भी ले जाते हैं और उसे भी मार देते हैं। अब स्टेला और उसका साथी आदमी अकेले रह गए थे। वो डिसाइड करते हैं कि अब वो किसी एक वैम्पायर को भी जिंदा नहीं छोड़ेंगे। वो आगे बढ़ने लगते हैं लेकिन वहाँ एजेंट और उसके साथी वैम्पायर आ जाते हैं। वो इन दोनों को बांध देते हैं, आदमी के हाथ पर कट लगा देते हैं ताकि उसका खून निचड़ जाए और वो तड़प तड़प कर मर जाए। स्टेला हिम्मत करती है और खुद को छुड़ा लेती है और साथ ही अपने साथी को भी उस एजेंट को भी मार देती है। वो यार्ड के कंट्रोल रूम में जाते हैं और तोड़ फोड़ करने लगते हैं ताकि शिप की लाइट चली जाए, शिप बंद हो जाए और वैम्पायर्स की मूवमेंट भी डिस्टर्ब हो जाए। लेकिन वहाँ क्वीन आ जाती है, उसके साथी को भी मार देती है। स्टेला भागकर छुपने जाती है तो उसे खून से भरा एक कंटेनर नजर आता है और वो उसमें छुप जाती है। और जब क्वीन उसे ढूंढते हुए उसके पास आती है तो वो उसकी गर्दन उड़ा देती है, वो मर जाती है। वहाँ बहुत से वैम्पायर्स आने लगते हैं। वो स्टेला पर अटैक नहीं करते बल्कि वो खुशी फील करते हैं कि अब क्वीन नहीं रही, वो आजाद हैं अपनी मर्जी करने के लिए। वो स्टेला से भी डर गए कि जो क्वीन को मार सकती है हमें तो आसानी से मार देगी। वो उसे गुजरने का रास्ता देते हैं तो वो वहाँ से निकलकर अपने शहर आ जाती है। पुलिस को सब बताती है तो वो वैम्पायर्स को पकड़ लेते हैं और शहर का सुकून वापस लौट आता है। स्टेला अपने घर आ जाती है और अब उसे अपना हस्बैंड याद आता है। वो उसकी कब्र खोदकर उसकी लाश घर ले आती है ताकि उस पर इंसानी खून डालकर उसे जिंदा कर सके, क्योंकि वो भी वैम्पायर के काटने से मरा था तो वो भी वैम्पायर बन गया था तो वो अब जिंदा हो जाएगा। वो अपने बाजू पर कट लगाकर उसकी गली सड़ी लाश पर खून फेंकती है। वो खुद बेहोश हो जाती है। जब उसे होश आता है तो उसके हस्बैंड जिंदा हो चुका था। दोनों गले मिलते हैं। स्टेला खुश हो गई थी लेकिन चूंकि उसका हस्बैंड भी वैम्पायर था तो उसे खून की तलब होती है। वो अपनी ही वाइफ के शोल्डर पर दांत गाड़ कर उसका खून पी लेता है। यानी अब दोनों वैम्पायर बन चुके थे और यहीं पर यह मूवी खत्म हो जाती है।